जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं पास्टर जॉनसन पॉल वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंगम से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आपको सलाम अर्ज करता हूं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं इस बहुत बड़े मौका के लिए कि मैं खुदावंद के कलाम में से आपके साथ आज उसकी मीठी उसकी प्यार भरी बातें बांटने वाला। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं HE फाउंडेशन के लिए, ही फाउंडेशन के लिए और इस बहुत ही मुबारक चर्च के लिए जो खुदावंद ने कायम किया है और जो पूरी दुनिया में खुदा के कलाम, उसकी मोहब्बत और उसकी निजात की बात कर रहा है। I praise God for He Foundation and I adore Him for a great calling that the Lord has chosen He Foundation Church and the whole team they are serving in this organization. मैं खास शुक्रगुजार हूँ पास्टर मार्कस तकी का जो इस चर्च को चला रहे हैं। तो मैं खुदा का बहुत शुक्र गुजार हूं। आपको मेरी इन सारी बातों में ज्यादा उर्दू के अल्फाज आपको सुनाई देंगे और मैं बीच बीच में कोशिश करूंगा कि शायद मैं कुछ हिंदी के अल्फाज भी बोलूं, लेकिन मैं जानता हूं खुदा के खादम जो भी बात कर रहे थे और इस प्यारे चर्च के सब लोग खुदा के पाक रूह से मामूर हैं। And the Holy Spirit interprets every language in our spirit. और मैं मुकम्मल यकीन रखता हूं कि खुदा का पाक रूह हमें और जितने भी आप ऑनलाइन पे ही फाउंडेशन चर्च के इस प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन है, टेक माई वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू थ्रू हिज वर्ड. It's not a matter of the preacher. It does not matter who the preacher is, how great message, what great preparation he has, what great knowledge he has. But it is all on the power and anointing of the Holy Spirit that the Lord has called his servants. कि खुदा ने अपने खादमों को बुलाया है, चुना है। और इज़ाया 43, चैप्टर 43 वर्स 1 में यह लिखा है कि खौफ ना कर, फियर नॉट, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। और खुदा कहता है तू मेरा है। सो एवरी वन ऑफ यू आर कॉल्ड बाय गॉड एंड यू आर ऑफ फॉर गॉड एंड यू आर फॉर गॉड एंड यू आर फ्रॉम गॉड एंड यू आर ऑफ गॉड। क्या आप खुदा के लोग हैं? जैसे यूहन्ना की इंजील, उसका अगर आप पढ़ के देखें पहला बाब और उसकी 11वीं आयत 12वीं आयत अगर आप पढ़ के देखें तो वहां बड़ा खास तौर पे लिखा हुआ है, जितनों ने उसे कबूल किया उन सबको उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी उनको जो उसके नाम पर ईमान लाए। As many as who received him, it's written that they were blessed with the right to be called sons of God. Who are these people? ये कौन लोग हैं? वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान लेके आए हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में जो एक बहुत ही प्यार से भरी हुई एक आयत है वो ये है, God loved the world so much, मैं इसे इस तरह कहता हूं, God loved the world so much that he gave his only begotten son, that whoever believe in him will not perish but will have a life in eternal. जो उसे फिर कबूल नहीं करता तो इस आयत के मुताबिक यही है कि वो हमेशा की जिंदगी नहीं पाएगा। और यूहन्ना की इंजील में ये लिखा हुआ है कि जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं आप जितने ऑनलाइन हैं और जितने होने वाले हैं
आज खुदावंद हमसे बात कर रहा है। और जब मुझे पास्टर मार्कस तकी साहब ने उन्होंने मुझे इनवाइट किया पास्टर सिजू साहब के रिकमेंडेशन और उनकी इंट्रोडक्शन के बाद, तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत पोस्टर बनाया। और मैं आई वांट टू कंग्रेचुलेट पास्टर योर चर्च टीम्स, ही फाउंडेशन टीम, स्पेशली द मीडिया टीम, जो फेसबुक को, जो ट्विटर को, जो जितने भी आप उस पे इस प्लेटफॉर्म पे जो कुछ करते हैं आप, ये आप पोस्टर बहुत खूबसूरत आपने बनाया। आई रियली कंग्रेचुलेट एंड एडमायर दैट टीम। दे आर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क। जो उसमें आप करते हैं, ग्राफिक्स का काम करते हैं, ये छोटे छोटे पोस्टर्स बनाते हैं। तो उस पोस्टर को जब मैं देख रहा था तो उसके ऊपर एक वर्स लिखी थी, वो Psalm 77 एंड वर्स नंबर 1। जैसे ही मैंने वो पोस्टर देखा जिस पे मेरी तस्वीर भी लगी थी और सारा टाइम लिखा हुआ था कि किस किस टाइम पे, अभी यूके में मैं 3:30 के बाद ऑनलाइन हूं, तो जैसे ही मेरी नजर उस वर्स पर पड़ी, समथिंग हैपेंड इन माय स्पिरिट एंड हार्ट, स्पिरिचुअल हार्ट में। और इट वाज सच एन अट्रैक्टिव वर्स टू मी that I was really amazed and I was surprised that it was not the very first time I was reading that verse of Psalm 77 and verse 1. ये ऐसा नहीं था कि मैं पहली दफा ही उस आयत को देख रहा था, लेकिन जब मैंने उस पोस्टर पे इस आयत को देखा तो कुछ हुआ मेरे अंदर। एकदम मेरी रूह में एक कोई चीज ऐसे एक सेकंड में मुझे लगा जैसे खुदा मेरी रूह में बात कर रहा है। उस आयत में कुछ था। मैंने अपनी तस्वीर, तो जाहिर है हमारी जितनी भी, ये एक नेचुरल बात है, अगर एक ग्रुप फोटो हो तो अगर मैं किसी से पूछूं कि जो आप किसकी तस्वीर देखेंगे, और कभी कभी बाप मैं तो अपने बच्चों की देखूंगा, कोई क्या अपना बीवी को खुश करने के लिए कहेगा मैं तो पहले अपनी बीवी की तस्वीर को देखूंगा, या दोस्तों को कहेंगे तो वो कहेंगे जी मैं तो अपनी पहले दोस्त की तस्वीर देखूंगा फिर मैं ये तस्वीर देखूंगा। लेकिन नेचुरल और साइकोलॉजिकली मैं आपको बताऊं कि जब कहीं भी हमारी तस्वीर होती है तो सबसे पहले हम अपनी तस्वीर देखते हैं। और उस पोस्टर पे जो मैंने अपनी तस्वीर देखने के ऊपर, जो मेरे सर के ऊपर जो आयत लिखी हुई थी, उसने मेरे दिल को पकड़ा। कोई बात थी उसमें, एंड इट इज अमेजिंग। उस वर्स में लिखा है Psalm 77 verse 1, I cried unto God with my voice, even unto God with my voice, and he gave ears to me. बड़ी सादा सी आयत लगती है, लेकिन क्या चीज है कि जिसने मुझे जकड़ लिया एक सेकंड में। मेरी रूहानी जो अटेंशन इसने ले ली, मेरी स्पिरिचुअल अटेंशन, दैट वाज ड्रैग्ड and I couldn't move forward. I couldn't take the next step. I kept thinking of that, and immediately I sent a text to Pastor Marcus Tucky. Should I preach on this? And he is so generous, so loving pastor. Pastor Marcus, I praise God for you. In such a young age, you are ministering, you are serving, and God is using you mightily, saving souls and people, preparing people for the kingdom of God. मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं आपकी बुलाहट के लिए, कॉलिंग के लिए। और आपने बड़ी ही फराख दिली से जेनरसली आपने मुझे कहा कि जो कुछ भी आप पाकरू आपको कहता है आप जरूर शेयर करें। और खुदा के पाकरू ने मुझे उस वक्त से, इस आयत से निकलने नहीं दिया। बेटे पंखा चलाए। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं आज के दिन के लिए, एक एक की जिंदगी के लिए। मैं हर रोज जब उठता हूं अपने बिस्तर से, तो पहला काम ये मैं करता हूं, जब से मैंने यीशु मसीह को जाना है, मैं कहता हूं खुदाए कुदूस
मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने आज का दिन मेरी जिंदगी में बढ़ा दिया है। मैं कहता हूं, द लॉर्ड, आई वर्शिप यू, आई थैंक यू दैट यू हैव एक्सटेंडेड एन अदर डे इनटू माय लाइफ, क्योंकि ये जिंदगी और ये सांसें खुदा कुदूस की तरफ से हैं। हम अपनी कोशिश से जिंदा नहीं रह सकते। और ये जो आयत है, वर्स, अब मैं इसे उर्दू में भी पढ़ना चाहता हूं और इंग्लिश में तो मैं इसे पढ़ चुका हूं, और आप हिंदी में जो जिनके पास बाइबल है, जिसमें जिनकी गुरमुखी में बाइबल है, आप उसे देख सकते हैं। उर्दू में कुछ यूं लिखा है, मैं बुलंद आवाज से खुदा के हुजूर फरियाद करूंगा, खुदा ही के हुजूर बुलंद आवाज से, और वो मेरी तरफ कान लगाएगा। अगर देखा जाए तो ये एक ही बात हमें लगती है। क्या वो एक ही बात है? वो ये जो पहले कहा कि मैं बुलंद आवाज से खुदा के हुजूर फरियाद करूंगा, और अगर इसे देखा जाए, अगर हम इसे सेंटेंस वाइज लें तो बड़ा इजी है। ये है कि मैं बुलंद आवाज से खुदा के हुजूर फरियाद करूंगा और वो मेरी तरफ कान लगाएगा। कंप्लीट सेंटेंस है। And it is so easy when I was thinking it can be so straight that I cried unto God with my voice and he gave ear to me. एक complete sentence है। लेकिन इस साम में कि मैं बुलंद आवाज से खुदा के हुजूर फरियाद करूंगा, फिर लिखा है मैं खुदा ही के हुजूर बुलंद आवाज में फरियाद करूंगा। I cried unto God with my voice, and then again he said the same thing, even unto God with my voice, and he gave me ear. Means he listened to my prayer. ये साम जो है, ये जो ज़बूर है, ये दाऊद बादशाह का ज़बूर नहीं है। ये आसिफ का ज़बूर है। आसिफ कौन था? Who is Asaph? In English, we call it this name, Asaph. Asif. If you want to know about him, he was Levite, वो लावी कबीले से था। First Chronicles chapter 6 verse 39, पहला तवारीख, मेरा ख्याल हिंदी में इतिहास कहते हैं उसे, पहला इतिहास चैप्टर अध्याय 6 और उसकी 39वीं पत्री। Then you can read more about Asaph. First Chronicles chapter 25. So I leave this to you. I leave it to you if you want to read about Asaph. कि ये कौन था? ये दाऊद बादशाह ने खास तौर पे 3 लोगों को अपॉइंट किया था, and Asaph was one of them. He was appointed a singer who used to sing in the temple in the front of the holy ark. वो पाक संदूक के सामने जो है हैकल में खुदा की सताइश किया करते थे, बरबत बजाया करते थे और सितार बजाया करते थे। आपको पता चल जाएगा जब आप उसके हवाले में पढ़ेंगे। और अब ये जो कहते हैं कि मैंने बुलंद आवाज से खुदा के हुजूर फरियाद की, और खुदा ही के हुजूर मैं बुलंद आवाज से फरियाद की और उसने अपना कान मेरी तरफ लगाया। फर्क क्या है इसमें? पहले मैंने बुलंद आवाज से I cried unto God with my voice. Why didn't he write there that he gave his ear to me? Secondly, even unto God I cried with my voice. And then Asaph wrote, then he gave me his ear.
जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं जब सो के उठता हूं और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि उसने ये दिन मेरी जिंदगी में बढ़ा दिया, और मैंने ये कहा कि जब से मैंने खुदा यीशु मसीह को जाना है, since the day I was born again, before being the experience of born again, I was a Christian religious person. I knew much more about Jesus, but I did not know Jesus personally. There is difference in that. To know about someone and to know someone personally, there is a big difference. And this is the message today. हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, हम दुनिया में जब चीजों को देखते हैं, हर कोई दुआ कर रहा है। अब आसिफ इस ज़बूर में कह रहा है कि तौरा में लिखा था, इनके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने दे यूज्ड टू टेल इन जुडाइज्म, अगर आप देखें इसराइलियों में देखें, गॉड gave them the responsibility of fathers being to teach their children from the word of God. जितने भी यहूदी हैं वो उनमें एक एक जो बच्चा है उनके पास दो चीजें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, everyone they know the word of God, तौरा को जानते हैं. दूसरी ये बात है, everyone is skilled, उनको एक तो खुदा का कलाम वो सिखाया जाता है, दूसरा उनको कोई हाथों का हुनर सिखाया जाता है. इसलिए they are not poor, they all are rich. They are taught a skill. And number one, they are taught love your God, कि अपने खुदा को पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से, पूरी अकल से प्यार करना. That is the first commandment among 10 commandments. That is their foundation. अब बहुत दफा हम दुआएं करते हैं, religiously करते हैं, हमें उसका जाती तजुर्बा नहीं होता. When I was a religious person, even I went to the seminary, St. Mary's Seminary, Lahore, Pakistan, and I spent 4 years to become a Roman Catholic priest. 4 साल मैंने सेमिनरी की और मैं फादर साहब, मैं प्रीस्ट बनना चाहता था. लेकिन मैं अपनी बात करता हूं, I just refer to myself. It's not everyone, no. Wonderful people, God's called people. But I just thought myself a religious person. I used to follow what the religion said. I just believed on Sunday. मैं सिर्फ इतवार को देखता था कि मेरा जो है उस दिन वेल ड्रेस होना है, साफ सुथरा होना है, जो चर्च में जाना है, हमने कलाम सुनना है, और उस दिन कोई बुरी बात नहीं करनी क्योंकि उस दिन तो खुदावंद का दिन है. लेकिन from Monday to Saturday, I was entirely a different person. The person used to be on Sunday. मैं खुदावंद के बारे में बड़ा जानता था, बड़ी किताबें पढ़ता था मैं, लेकिन there was something lacking in my spirit. फिर बड़े साल बाद 1992 में, when I was in North Africa, in one country, someone preached, first seek the kingdom of God and his righteousness, and all things shall be added unto you. किसी ने ये कलाम सुनाया कि पहले आसमान की बादशाही और खुदा की रास्तबाजी को ढूंढो तो बाकी की चीजें खुद बखुद तुम्हें इनाम में मिल जाएगी. I was the person, I was following money, I was running after money, I was running after riches. मैं तो नाम कमाना चाहता था, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था, अपने देश को छोड़ा और मैं चीजों की कुर्बानी कर रहा था. लेकिन किसी ने उसी मुल्क में मुझे कहा कि पहले तुम आसमान की बादशाही को ढूंढो. मैंने कहा कि ये क्या बात है, मैं तो मसीही घराने में पैदा हुआ हूं, और आसिफ भी ये कहता है अपने ज़बूर में, मैं बुलंद आवाज से खुदा के हुजूर फरियाद करूंगा. किस खुदा के हुजूर? वो खुदा, आसिफ का मतलब है वो खुदा जिसका नाम यहोवा है, यावे है, जिसका एंसेस्टर्स ने बताया था कि उस खुदा ने अपनी कौम को रेड सी में से गुजार लिया, खुदा ने मन्ना को दिया,
वो हिस्ट्री को जानता था, वो उस खुदा को अपने एंसेस्टर्स के बताने की वजह से जानता था। इसलिए उसने कहा कि मैं बुलंद आवाज से, क्योंकि मैंने सुना है कि मेरे जब बाप दुआ करता था तो वो खुदा सुनता है, जब जो प्रीस्ट हैं वो दुआ करते थे तो खुदा सुनता है, जब और कोई दुआ करता, मैंने इतनी गवाहियां सुनी है कि वो खुदा सुनता है, तो चलो अगर उन्होंने दुआ की है तो मैं भी दुआ कर लेता हूं। लगा रहा। बहुत दफा हम दुनिया में देखते हैं दुआएं करते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, संडे को बस दुआ करते हैं, मंडे को भूल जाते हैं, मंडे से सैटरडे, फिर अपनी जिंदगी, देन आई कैन डू, आई हैव द बेस्ट, मैं अमीर हूं, मैं ज्यादा हैंडसम हूं, मैं ज्यादा ब्यूटीफुल हूं, मैं सब हूं, मैं सब हूं। मंडे से सैटरडे तक ये चलता है। Now Asaph said, in this psalm, he said, Asaph, he said, unto God with my voice. वर्स के शुरू में मैं है, लेकिन उसके मिडल में unto God आ गया है। जब मैं होता हूं तो वो रिलीजियस है कि मैं फॉलो कर रहा हूं, आई कैन अटेन माई साल्वेशन, आई विल परफॉर्म बेस्ट, आई विल फॉलो गॉड, आई कैन डू द रिलीजन ऑलवेज सेड यू कैन डू, ब्रिंग सैक्रिफाइसेस, ब्रिंग टाइस, ब्रिंग लव ऑफरिंग, ये करो, खैरात के काम करो, जो मजहब ये कहता है तुम कर सकते हो, तुम अपनी कोशिश करो, तुम अपनी कोशिश करो। और इस वजह से पूरा पुराना अहदनामा, ओल्ड टेस्टामेंट, फ्रॉम द जेनेसिस टू मलाकी, पैदाइश से लेके मलाकी की किताब तक मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं रोजे रखूंगा, मैं कुर्बानियां चढ़ाऊंगा, मैं अच्छे काम करूंगा, मैं नेक काम करूंगा, मैं बेहतरीन काम करूंगा, मैं कर सकता हूं। They were not saved. Salvation. They tried to. जैसे अज़ाया उसके 9 चैप्टर में लिखा हुआ है, जो लोग तारीकी में चलते थे उन पर बड़ी रोशनी चमकी। हाय हाय हाय। जो लोग मौत के साये की वादी में बैठे थे उन पर नूर चमका। रिलीजन है, जो लॉ है, वो कहता है तुम कर सकते हो, और जब लॉ फेल हो गया, इंसान फेल हो गया, तो फिर खुदा ने क्या है, यूहन्ना की इंजील 1 चैप्टर एंड वर्स 14, और लिखा है, फिर कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का है। और वो कलाम जिसने जिस्म लिया, उसका नाम जिब्राइल फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को यह बताया था, इमैनुएल, खुदा हमारे साथ, क्योंकि इस्राइल, जो पूरा इस्राइल था, वो चाहता था कि वो खुदा को देखे। उन्होंने मूसा को कहा कि हम खुदा को देखना चाहते हैं, लेकिन खुदा ने मूसा से वादा किया था कि क्योंकि ये खुदा को देखना चाहते हैं तो मैं इनकी दुआ को सुनकर एक बहुत बड़ा नबी, वहां वर्ड लिखा है, भेजूंगा, जिसके मुंह में मेरा कलाम होगा। और उसका क्राइटेरिया ये बताया कि उसका कलाम जो नहीं सुनेगा, जो उस पर अमल नहीं करेगा, मैं उसका हिसाब लूंगा। दैट वॉज द स्पेसिफिक प्रॉमिस इन द इंस्ट्रक्शंस। और मुकद्दस यूसुफ को ख्वाब में उसी फरिश्ते ने कहा, तू मरियम को अपने, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21, उसमें कहा कि मरियम को अपने हां ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो खुदा की कुदरत से है। वो बेटा जनेगी, उसका नाम यस्सु रखना। यस्सु का मतलब बचाने वाला, सेवियर। और उसका पर्पस क्या होगा इस दुनिया में आने का? उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। एंड Asaph said, unto God with my voice, and he gave me ear. हाय हाय, praise the Lord। क्या दुआओं का जवाब नहीं आ रहा?
बड़ी देर से दुआएं कर रहे हैं। लोगों का भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन खुदा कुछ कर नहीं रहा, चीजें हो नहीं रही, इसलिए कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बेहतरीन तरीके से उसे अप्रोच करना चाहते हैं अपने गुड डीड्स से। वी वॉन्ट टू डू राइचियसनेस, बट टू डू राइचियसनेस, टू डू राइट थिंग्स एंड टू लिव राइट थिंग्स, देयर इज डिफरेंस इन दैट। नेकी के काम करना, रास्तबाजी के काम करना और रास्तबाजी की जिंदगी गुजारना, इसमें बहुत फर्क है। लॉ, राइट डीड्स, रास्तबाजी के काम करना तो सिखाता था, लेकिन यीशु मसीह ने इंसानी जिस्म में आके उसे साबित किया। लॉ में द पीपल वर लुकिंग फॉर गॉड, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में खुदा अपनी मोहब्बत से लोगों को ढूंढता हुआ उसके पास आया और इंसानों के पास आया। और यीशु मसीह ने ये कहा, उन्होंने कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। He said, I have come because the law finished. You are failed. You failed yourself because of your pride that I will approach God. But Asaph said, a mystery in this is this unto God. He said, God, you are the one, you are the most high. Who God is, who is this God Asaph is talking about? सेंट पॉल जो है, मुकद्दस पौलुस कहता है, इस दुनिया में बहुत से खुदा हैं। बहुत से लोगों ने अपने अपने खुदा बनाए हुए हैं। कोई किसी के बताए हुए नाम पे दुआएं कर रहा है, लेकिन खुदा कौन है? खुदा का क्राइटेरिया, ये कौन खुदा है? हु इज दिस यावे? उर्दू में है खुदा। इट्स अ पर्शियन वर्ड, ये फारसी का लफ्ज है। इसका मतलब है जो खुद आ गया। इसका मतलब है कि ना उसे किसी ने पैदा किया है, ना वो किसी से उसने जन्म लिया है, लेकिन इंसान की निजात के लिए, इंसान के लेवल को कवर करने के लिए उसने जिस्म जरूर लिया। और आसाफ कहता है, unto God with my voice. Who is your God? God, you know much about him? You have listened to many testimonies. बहुत सी गवाहियां आपने सुनी हुई हैं कि वहां क्रूसेड है और वहां हील हो गए हैं और सब ये चीजें हो गई हैं। Do you have any experience of healing by this God? Divine hearing, divine healing. पाखरू मेरे दिल में डाल रहा है, मैं चाहता हूं आप ये सवाल अपने आप से पूछें। We can tell the world that our Jesus is Savior, He is the most powerful person and He can heal you, He can do anything for you if you believe. But do I have the experience of His love, His restoration, His healing? Who is God? Which God He is talking about? Unto God with my voice and He gave me His ear. आसाफ किस खुदा की बात कर रहा है? आसाफ किस खुदा की बात कर रहा है? वो खुदा जो होली है, जो लविंग है, जो लिसनिंग गॉड है, जो आंसरिंग गॉड है, जो हमेशा अपने कलाम पर कायम रहता है। उस गॉड से जो पाक है। So when we approach God, I just tell you a story. If you want to read, let me read from the Old Testament something for you.
If you want to read from Deuteronomy, उर्दू में इस्तिस्ना कहते हैं, Deuteronomy chapter 9 and verses 18 and onwards. चलो मैं आपको स्टोरी बताता हूं, वहां लिखा क्या है. Deuteronomy chapter 9 from verse 18 to verse 21 आप पढ़िएगा. इस्तिस्ना की किताब उसका 9 बाब उसकी 18 से 21 आयत तक. वहां पे एक वाक्य है, जब आप जानते हैं जब मूसा नबी खुदा से 10 कमांडमेंट्स खुदा ने उसे दी, और जब वो नीचे आया तो उसकी एब्सेंस में जो उसका असिस्टेंट पास्टर था एरून, जो हारून काहन था, उसने लोगों के प्रेशर में आके एक सोने का बछड़ा बना लिया और उन्होंने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी. अब जब मूसा आया उसने गुस्से से वो जो कमांडमेंट्स की दोनों स्लेट्स थी, जो लोहे थी, उन्हें तोड़ दिया और उस बछड़े को जो है, उसके बाद मूसा फिर खुदा के पास जाता है. और किस तरह जाता है? वहां जाके 40 दिन 40 रात बगैर कुछ खाए बगैर कुछ पिए. पहले भी जब उसे पहले खुदा ने वो लोहे दी थी, उस वक्त भी 40 days and 40 nights का वो रोजा है. अब उनको तोड़ के जब फिर वापस गया है इंटरसेशन के लिए, तो वहां मूसा ये बात लिखता है ड्यूटोरमी में चैप्टर 9 में. वो कहता है कि मैं फिर खुदा के हुजूर गया और 40 दिन 40 रात मैं ऊदे मुंह लेटा रहा और मैं दुआ करता रहा और मैं इंटरसीड करता रहा और खुदा ने मेरी सुनी. He did the best. He humbled himself. वो खुदा को उसने तलाश करने की पूरी कोशिश की. पढ़ के देखे. और फिर लिखा है कि फिर खुदा ने उसकी दोबारा सुनी और उसने मूसा काहन को खुदा मारना चाहता था, बिकॉज ही डिसोबेड. उसने तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया था. इस असिस्टेंट पास्टर ने, मूसा का जो असिस्टेंट पास्टर था, जो हारून काहन था, कि लोगों के प्रेशर पे आके उसने बुत बना दिया. खुदा उसे मारना चाहता था, लेकिन Moses, he had a father's heart. He was a shepherd. He was a real and good pastor. वो रोया, ना मारना उसे, गलती हो गई है, माफ कर दे उसे, मैं इंटरसीड करता. और वहां मूसा कहता है कि खुदा ने मेरी दुआ सुनी और कौम को भी नहीं खत्म किया और जो हारून काहन को भी नहीं मारा. अब ये उस खुदा के सामने गया है जिसकी आसफ हमें इस साम में कह रहा है, अनटू गॉड. वो खुदा जो जिंदा है, वो खुदा जो सुनता है, वो खुदा जो रास्तबाज है. एंड हु मोसेस वाज, उसका लेवल क्या था, क्राइटेरिया क्या था, वो खुदा के साथ कैसे सामने. नंबर 1, ही वॉज कॉल्ड, ही वॉज हिब्रू, ही वॉज इन द प्लान ऑफ गॉड, and he was devoted and committed and faithful to God. उसका जो देखे कोशिश है वो रास्तबाजी. आप देखें बाइबल में लिखा है अबाउट जोब, अयूब की बारे में. वहां लिखा है अजू की सरजमीन में अयूब नामी एक शख्स था, और उसका क्राइटेरिया क्या बताते हैं, उसका तारुफ क्या बताते हैं, कि वो कामिल और रास्तबाज था. He said he was perfect. इंसान के बारे में, जोब के बारे में. और वहां लिखा है कि वो कामल और रास्तबाज था. कामल कैसे था? कामल इस तरह था कि he had fear of God. वो खुदा का खौफ रखता था. That's why he was perfect. And secondly, how he was righteous, that he used to run away from sin. अब बदी उससे दूर नहीं रहती थी, वो बदी से दूर रहता था. इसलिए वो कामल और रास्तबाज था. बड़ी कोशिश की मूसा ने. जितने लोग हैं ओल्ड टेस्टामेंट में बड़ी कोशिश करते थे रास्तबाज होने की. और इनकी रास्तबाजी से जब मोसेस जो है खुदा के हुजूर गिरता था, जोब, प्रेज द लॉर्ड, जोब जो है, अयूब के बारे में हम बाइबल में देखते हैं, गॉड वॉज सो प्राउड ऑफ जोब. वो खुदा को
अय्यूब पर बड़ा फख्र था that God challenged devil about Job. ये अय्यूब जमीन पर भी बहुत मशहूर था और ये आसमान में भी बड़ा मशहूर था. He was well known in heaven. Job, Moses, God's people, they were not only famous on this earth, but they were also very famous in heaven. Their names were written on heaven. जब वो दुआ करते थे, फरिश्ते एंजल्स एक्शन में आते थे, वो कहते थे तुम्हें पता वो मूसा दुआ कर रहा है, वो जोब देखो वो कुर्बानियां चढ़ा रहा है, वो दुआ कर रहा है. They were well known and famous in heaven, and immediately the answer was sent by angels to them, and God listened to Moses. हम अगर रास्तबाज हैं, पहले तुम आसमान की बातें और खुदा की रास्तबाजी को ढूंढो तो बाकी की चीजें खुद ब खुद तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी. ये सब मशहूर थे. They were famous people in heaven. कि किस तरह fear of God, and they ran away from sin. दुआवां सुनिया नहीं जांदियां हैं. Have we come to that level and criteria? और क्या हम कोशिश करके रास्तबाज हो सकते हैं? पौलुस कहते हैं, सेंट पॉल से कहता है कि my righteousness is like a rags in the sight of God. कि मेरी रास्तबाजी खुदा की नजर में धज्जियों की मानद है. And this is the difference between I cried unto God with my voice and unto God with my voice, and he gave ear to me. दुआओं का जवाब नहीं आ रहा? मैं आपको बताना चाहता हूं, today the biggest assignment for the Church of Jesus Christ is to pray. Earnest intercession in the presence of God. ये जो लोग जो फेमस हैं हेवन में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, Saint Peter, he says something very great. I want to read that verse for you. If you want to read later on, you can read that. That is 1 Peter chapter 3, and I want to read few verses. पहला पत्रस तीसरा बाब और उसकी 18वीं उसकी 10वीं आयत से लेकर मैं 12वीं आयत तक आपके लिए पढ़ना चाहता हूं. 1 Peter chapter 3 verses 18 to 12 verses. ध्यान से सुनिए. जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है, चाहे वो अपनी जबान को बदी से बाज रखे, वो अपनी जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे. वर्स 11, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसी की कोशिश में रहे. वर्स 12, बड़े ध्यान से सुनिए, 12वीं आयत. क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है. These people were famous in heaven. कौन? Righteous people. Whoever has accepted Jesus Christ in his life, they are famous in heaven. क्योंकि खुदावंत यीशु मसीह के सामने जब उसके शागिर्द आए और उन्होंने कहा, oh Jesus, oh when we were there, we were praying and the evil spirits were fleeing, people were being healed. You know, we did something. You authorized. खुदावंत
यस्सु, तो हमने तो बदरूहों को भी निकालते हैं, हम तो मोजज़े भी करते हैं, हम तो कमाल हो गए हैं, हम तो मशहूर हो गए हैं। यस्सु मसीह ने कहा होल्ड ऑन, सब्र करो, थोड़े से नीचे आ जाओ। मेरे बच्चों, तुम मशहूर हो गए हो आसमान में, तुम फेमस हो गए हो आसमान में, इसलिए खुशी खुश हो जाओ कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। किस तरह? बिकॉज यू हैव नोन मी, तुम मेरे बारे में तो जानते थे, लेकिन अब मुझे जान गए हो। और यहां 12वीं आयत में लिखा है, खुद क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआओं पर लगे हुए हैं। प्रेज गॉड। क्या आप मेरी बात समझे हैं? मुकद्दस पतरस क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है। पहली ये बात है कि गॉड जोब को देखता था, अय्यूब को देखता था, जब वो कुर्बानियां चढ़ाता था, वो जो अच्छे काम करता था, जब वो खुदा को प्यार करता था, जब वो खुदा के प्यार के लिए सैक्रिफाइसेस करता था, अपनी दौलत होने के बावजूद वो अपने नाम को नहीं, वो खुदा के नाम को एग्जॉल्ट करता था, वो खुदा को प्यार करता था। ऑलवेज गॉड वाज नंबर 1 इन हिज लाइफ। खुदा उससे देखता था। फिर जब खुदा को जो प्यार जब खुदा उसका देखता था, फिर खुदा के कान उसकी तरफ लगे रहते थे कि कुछ मांगवी और फिर हुण दस मैं की करा। पंजाबी में हम जब किसी को बहुत प्यार करते हैं, जब जो मास्टर्स होते हैं वो अपने नौकरों से जो बहुत अच्छा काम करते हैं, वो कहते हैं ये तो मेरी बड़ी खिदमत करता है, मैं क्या करूं इसका? हाँ, मैं इसकी प्रमोशन कर दूंगा, मैं इसे मैनेजर बना देता हूं, अच्छा आई इंक्रीज हिज सैलरी, मैं कुछ अच्छा करता हूं। अब खुदा भी जो है वो अपने रास्तबाज लोगों की, उसका खुदा का कान अपने रास्तबाज लोगों की दुआओं की तरफ लगा रहता है। यहां ये लिखा हुआ है, दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती? क्या हम रास्तबाज हैं? क्या हम यीशु मसीह की रास्तबाजी को कबूल कर चुके हैं? क्या हम हमारा आका, हमारा मास्टर यीशु मसीह है? जब हम उसके पीछे जो खड़े होते हैं तो यीशु मसीह की राइचियसनेस में से खुदा की नजर जब यीशु मसीह में से हम पर पड़ती है तो हम भी उसे राइचियस नजर आते हैं। हाय हाय हाय, हैव वी डन दैट? Today the Holy Spirit is speaking to you. This is the mystery. Unto God with my voice. And he gave me his ear. और यहां लिखा है 12वीं आयत में, पतरस कहते हैं क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं। And listen next what he says. Listen next. बोला ध्यान से सुनिए, अगली आयत में वो आखिरी में क्या कहते हैं कि रास्तबाज उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदा की निगाह में है। और याकूब अपने खत में लिखता है, रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। अलाइजा ने कहा बारिश ना हो, 3.5 साल तक आसमान बंद रहा, फिर उसने कहा बारिश हो और बारिश हुई। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, खुदावंद आज हमसे बात करना चाहते हैं। खुदावंद एक बात मेरे दिल में डाल रहा है और वो खास पैगाम ये है, वो पैगाम ये है। मैं आपको एक मोजज़ा याद दिलाना चाहता हूं। कुछ मिनट्स के बाद ये मैसेज जो है वो मैं क्लोज करूंगा।
I can't really tell you how the Holy Spirit has filled my spirit with joy and excitement for you. God is touching you. God loves you. God is going to answer to your prayers. Something is going to take place in your life. God is going to bless the He Foundation Church in the name of Jesus. Every servant in this church, on this platform, everyone on this Facebook, be blessed in the name of Jesus. God is going to touch you. God is going to heal you. खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है. खुदावंद आपको हील करेगा. खुदावंद आपकी दुआओं को सुनेगा. खुदा ये चाहता है, अपना मुंह खोल और मैं उससे भर दूंगा. तजर्बा करें, यीशु का तजर्बा करें, उसको देखें. मरकस की इंजील उसके 10वें बाब में एक बड़ा खूबसूरत मौजज़ा है. मैं आपको, अगर आप उसको फॉलो करें, द गॉस्पेल ऑफ मार्क chapter 10 and verses from 46 to 52. मरकस की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 42 से 52 आयत आप पढ़े. वहां एक मौजज़ा है, वहां एक वाक्य है बर्तमाई का, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बार्तिमेउस. बर्तमाई जो तमाई का बेटा था. जब आप पढ़ेंगे यू विल कम टू नो. अब यीशु मसीह जेरिको में गए हैं. यीशु मसीह जा रहे हैं. बड़ा शोर हुआ. अब ये अंधा है. जस्ट इमेजिन, आंखें बंद है, वो सुन रहा है. ओ, ये शोर कैसा है? उसने पूछा, कौन है अभी? उसने कहा, ओ यीशु नासरी है. यीशु नासरी. एकदम उसके दिमाग में डेटा गुर्र करके फौरन जूम हुआ. उसने कहा, यीशु नासरी, हाँ, नासरत से वो यीशु, और जिसके बारे वो जानता था, उसके बारे में सुना था उसने. जैसे ही उसे पता चला यीशु नासरी जा रहा है, उसे याद आया वो मोजिज़े करता है. उसे याद आया उसने पानी को मैं बना दिया. उसे याद आया लंगड़े चलते हैं. उसे याद आया अंधे देखते हैं. उसे याद आया बदरूहें निकलती हैं. उसे याद आया वो मुर्दे जिंदा करता है. सुना कौन? यीशु मसीह. उसी यीशु की खबर मैं आपको दे रहा हूं. वो यीशु, वो पुकारा. उसने कहा, यीशु इब्ने दाऊद, ऐ खुदावंद, मुझ पर रहम कर. यीशु के सिक्योरिटी गार्ड जितने थे, वो सुपरस्टार था. उसके इर्द गिर्द बहुत लोग होते थे. उन्होंने उसे डांटा. उन्होंने कहा, चुप कर, वेरी वीआईपी जा रहा है. तू अंधा, तू भिखारी, चुप, हुश, ही इज वेरी बिजी. बट दिस मैन डिडंट गिव अप. हमारी जिंदगी में जब हम एक दफा दुआ करते हैं, 2 दफा दुआ करते हैं, चर्चेस में जाके ऑफरिंग्स दे देते हैं, बहुत सी चीजें हम करते हैं कि खुदा सुन लेगा. जवाब नहीं आता. दुनिया को देखते हैं, बुराई बढ़ रही है, जुल्म हो रहा, मेरे घर में फलां चीज नहीं है, मैं तो गरीबी में हूं, मैं मुश्किल में हूं, खुदा के लोग परसिक्यूट हो रहे हैं. ये आवाजें हैं जो कहती हैं, चुप हो जाओ, खुदा नहीं सुनेगा. तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा, ये तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा, यू हैव गॉट द सेम फेट, नथिंग विल हैपन. बट प्रेज गॉड, दिस ब्लाइंड बर्तमाई, ये चुप नहीं किया. ही रिफ्यूज्ड ऑल दैट नॉइस. उसने वो सारी झिड़कियों को बरतरफ, उसने उसको सुना ही नहीं. वो और चलाया. उसने कहा, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर. He cried aloud. और यहां लिखा है, मैं बुलंद आवाज से खुदा के हुजूर फरियाद करूंगा. Unto God with my voice. और बर्तमाई, ये अंधा शख्स, unto God with his voice. और यीशु मसीह ने रुक गया. That loud cry stopped the feet of Jesus.
ऐसी चलाया वो, ऐसी आवाज उसने लगाई, यीशु मसीह के कदम रुक गए। उसने कहा, ब्रिंग हिम अनटू मी। उसने कहा, इसे मेरे पास लेके आओ। हमारी दुआओं में रास्तबाजी की, ईमान की, पैशनेट नीड उसमें होती नहीं है। हम दुआ करते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं वो सुनेगा या नहीं, लेकिन ये अंधा इस तरह चलाया कि अगर वो मेरी तरफ आए, जैसे ही मेरी आवाज उसके कानों में पहुंच जाए, वो रुक जाएगा, वो मुझे हील कर देगा। He was definite that his cry will be listened to and his cry will bring the answer. ऐसी दुआ जिसे खुदा सुनता है। यीशु मसीह रुका, उसने कहा, इसको मेरे पास आने दो। उसने कहा, क्या चाहते हो तुम मैं तुम्हारे लिए करूं? उसने कहा कि खुदावंद, मैं देखना चाहता हूं। Today, the Church of Jesus Christ need to be like Bartimaeus, बर्तमाई अंधे की तरह उसे होने की जरूरत है, उस तरह चलाने की जरूरत है। इब्ने दाऊद, कौन सा दाऊद? The person God made a covenant. उसने यीशु नासरी, उसने कलाम को बीच में लाया, उसने आइडेंटिटी बताई। ऐ इब्ने दाऊद, वो दाऊद जिसके साथ खुदा ने वादा किया है, कवेनेंट किया है। वी आर पीपल ऑफ कवेनेंट। जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, हमारे नाम किताबे हयात में लिखे जाते हैं, हमारे गुनाह मिटाए जाते हैं और मुआफ किए जाते हैं और पाक रूह हमें दिया जाता है। आज जरूरत है, द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, यू नीड टू क्राई लाइक अ बार्तिमेउस। उस बर्तवाई अंधे की तरह चलाने की जरूरत है। ऐ यीशु नासरी, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, मैं देखना चाहता हूं। मैं तेरी कलीसिया के लिए दुआ करता हूं, तू अपने लोगों को उठा खड़ा कर। मैं बहुत बड़ा रिवाइवल देखना चाहता हूं, तू आने वाला है। रैप्चर के लिए मैं तैयार होना चाहता हूं। खुदावंद, मैं दुआ करता हूं, तू आ। और एक एक के लिए बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे बुक ऑफ एक्ट्स में है, जब चर्च ऑफ गॉड दे वर प्रेइंग होल हार्टेडली, बदिलो जान से दुआ कर रहे थे। पीटर वॉज इन प्रिजन, और जैसे उनकी दुआ पुकार पहुंची, बिकॉज पीटर वॉज citizen of heaven, Peter was very famous in heaven. That intercessory prayer touched heaven. God sent his angels and Peter was released. Today the whole world is the bondage and prison of devil. The church of Jesus Christ, He Foundation Church, One in Christ Church, every church on this planet, do not do anything. Just cry, just sit down, just pray. The Holy Spirit is giving you this assignment. This world will be released. Angels will be sent. It is not that the world is bad. It is you who are famous in heaven. Like Job, Moses, Peter, and God's people. Are you ready for that? और खूबी हमारे खुदा की ये है कि वो जिंदा है, वो पाक है, वो प्यार करता है, वो सुनता है, वो जवाब देता है। क्या इसके लिए तैयार हैं? तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। ही फाउंडेशन के लिए, पास्टर मार्कस तैकी के लिए, पास्टर शिजू बताई के लिए, एक एक शख्स जो इस प्लेटफॉर्म पे है, जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक एक के लिए मैं दुआ करता हूं। जब ये यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ किया करें, मांग लिया करें ईमान से, आसमान खुले,
इनकी जिंदगियों में नया काम हो और खुदावंद इसी प्लेटफॉर्म से गवाहियां सुनी जाएं। तू जिंदा खुदा है, तू दुआओं को सुनता है, तू यहां मौजूद है, तूने एक एक को छुआ है, तू एक एक को छू रहा है, तू एक एक को प्यार करता है। और खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तूने ये दुआ सुनी है क्योंकि मैंने इसे तेरे बेटे और दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम पर इस दुआ को मांगा है। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि तूने ये दुआ सुनी है। मैं तेरा शुक्र करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप सबको खुदा बहुत प्यार करता है। आपके नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। यीशु मसीह को आज अपनी जिंदगी में जो है अव्वलीन उसे अपना आका बना लीजिए। दुआएं सुना जाया करेगी और आपकी जिंदगी में नए काम होंगे। अपना और दूसरों का बड़ा ख्याल रखें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मसीह निगहबान।